सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब जवान की डे 23 की यानी कि गाइस कल फ्राइडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और पहले ही आपको बता दूं कल फ्राइडे तक यानी कि डे 23 की ऑफिशियल कलेक्शन आने के बाद जवान ने पठान की टोटल वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल कलेक्शन को बीट कर दिया है। यानी कि पठान की ओवरसीज की यानी कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस टोटल कितनी थी 1055 करोड़ 1055 करोड़। एंड गाइस फाइनली गाइस जवान ने उसका रिकॉर्ड बीट कर दिया है। और रिकॉर्ड बीट करने के बाद भाई साहब बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है जिसने विदाउट चाइना 1055 करोड़ कर लिए हैं, वो भी जस्ट एंड जस्ट 23 डेज के अंदर। भाई दिस इज द ओनली शाहरुख खान। मतलब कि एक तो मैं बोलूं ना कि पठान ने किए, पठान का रिकॉर्ड बीट हुआ तो किसी और एक्टर ने किया, भाई नहीं, और कोई एक्टर नहीं, शाहरुख खान ही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मे बी शाहरुख खान ही है जो जवान का भी रिकॉर्ड बीट करेंगे, नहीं तो फिलहाल कोई और ऐसा एक्टर नजर नहीं आ रहा। नो डाउट अबाउट इट, मुझे टाइगर 3 पे बहुत उम्मीदें हैं कि टाइगर 3 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब वो कितनी ऊपर जाती है। और दूसरे नंबर पे एनिमल भी है, दोनों गाइस टक्कर की मूवीज है। लेकिन फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई साहब शाहरुख खान ही होंगे मुझे लगता है जो कि जवान का रिकॉर्ड बीट करेंगे। उसकी रीजन यह है कि भाई जवान ने अभी 23 डेज के अंदर 1055 करोड़ कर लिए हैं। ये फिनिश नहीं हुआ भाई, 2 महीने तक ये फिल्म चलने वाली है। और मैंने आपको क्या बोला, पठान के टाइम मैंने 2 महीने तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई थी। तो ये तो जवान है पठान से 10 टाइम बिगर। मतलब अगर चॉइस रखनी हो कि पठान देखें या जवान देखें तो मैं तो शोर बोलूंगा कि अगर आप मास लवर हैं तो जवान देखें। तो दैट्स व्हाई गाइस मुझे लगता है कि भाई ये फिल्म बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है। खैर दोस्तों, अभी 23 डेज के अंदर क्या क्या हुआ, टोटल कितना हो चुका है वर्ल्ड वाइड हिंदी ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड बताता हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस में आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जवान की कल डे 23 यानी कि फ्राइडे पे हिंदी से ऑफिशियल कलेक्शन आई है 4.90 करोड़ रुपीस की। अब आप जानते भी हैं कि अर्ली एस्टिमेट 5 करोड़ का था, ऑफिशियल कलेक्शन 4.90 करोड़ है, जो कि बिल्कुल गाइस परफेक्ट है। अब गाइस तमिल से आया 5 लाख, तेलुगु से आया 10 लाख, टोटल हो गया 5.05 करोड़। जी हां गाइस 5.05 करोड़ की नेट कलेक्शन की है इंडिया से कल गाइस फ्राइडे पे। ये ग्रॉस बनी 6 करोड़ और ओवरसीज का गेस करो कितना होगा, मैं आपको बताता चलूं ओवरसीज से भी कल गाइज आया 6 करोड़ रुपए। हिस्ट्री में ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि गाइज बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज इंडिया में रिलीज होती हैं, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कलेक्शन करती हैं, लेकिन ओवरसीज में वो मार खा जाती है। लेकिन शाहरुख खान की आप फैन फॉलोइंग जस्ट देखें कि डे 23 चल रहा है, इंडिया से 6 करोड़ आ रहा है और ओवरसीज से भी 6 करोड़ आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि अब आके कोई बॉलीवुड का या कोई इंडिया का ऐसा एक्टर नहीं है जिसकी इंडिया में जितनी फैन फॉलोइंग है उतनी ही ओवरसीज में भी हो। लाइक देखे ना, 6 करोड़ इंडिया से आ रहा है और 6 करोड़ ही ओवरसीज से आ रहा है। मतलब कि जितने लोग इंडिया से देख रहे हैं उतने ही लोग ओवरसीज से भी देख रहे हैं। मतलब कि जितनी फैन फॉलोइंग इंडिया में है उतनी या उससे ज्यादा ओवरसीज में है। ये सिनेरियो है और ये अभी तक किसी और एक्टर की नहीं है इंडिया के अंदर कोई और नहीं है ऐसा जिसके पास ये वाली पावर हो। ये सिर्फ शाहरुख खान के पास है। भाई साहब आज से पहले क्या होता था, नो डाउट भाई साहब ओवरसीज में मूवीज बड़ी बड़ी कलेक्शन करती हैं, लेकिन होता क्या अगर जवान ने 6 करोड़ किया तो वो कर लेंगी 2 करोड़ या हाफ कर लेंगी 3 करोड़, भाई इससे ज्यादा नहीं जाती। लेकिन जवान ओवरसीज प्लस इंडिया बराबर जा रही है और आज भी तबाही होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो क्या रहा है भाई, अनबिलीवेबल। तो 6 करोड़ आया इंडिया से और गाइस 6 करोड़ आया ओवरसीज से, टोटल हो गए 12 करोड़ रुपए। खैर दोस्तों 12 करोड़ के बाद पहले 23 डेज के अंदर यानी कि कल फ्राइडे तक हिंदी से टोटल कलेक्शन हो गई 530 करोड़। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जवान बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बल्कि इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है जो कि हिंदी में 530 करोड़ के क्लब में एंट्री ले चुकी है जस्ट 23 डेज में। मतलब 550 करोड़ लोडिंग है मेरा भाई, जल्दी हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलने वाला। खैर इसके बाद अगर मैं तमिल से बात करूं तो 29 करोड़, तेलुगु से देखूं तो 27 करोड़, टोटल हो जाता है 586 करोड़। यस 586 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुकी है।
भाई 586 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा होता है। ग्रॉस मनी 705 करोड़ ओवरसीज से हो चुका है 350 करोड़ रुपए, तबाही। ओवरसीज में भी जंप 350 करोड़ हो चुका है और मुझे पर्सनली लगता है कि 50 करोड़ और आ ही जाएगा। और पठान ने ओवरसीज में 400 करोड़ की टोटल कलेक्शन की थी, जवान में भी 400 करोड़ प्लस चली जाए, क्योंकि अभी ओवरसीज में जो बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, यानी कि नंबर 1 पे या बाहुबली 2 है या पठान है, भाई जवान ने स्लोली उनको बीट करना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे भी पठान का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो जवान ने ना बीट किया हो। मतलब पठान की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट किया, डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट किया, हिंदी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट किया, टोटल इंडिया की कलेक्शन को बीट किया, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को बीट किया। तो मुझे लगता है अब ओवरसीज की कलेक्शन यानी कि 400 करोड़ को भी इजीली बीट कर देगी। 350 करोड़ टोटल हो गया, 1055 करोड़, 1055 करोड़ ऑन 23 डेज। यस, दिस इज ऑफिशियल। तो गाइज यहां पर जवान ने फाइनली पठान की टोटल ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1055 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर दिया है। अब गाइज मेकर्स का अभी तक ऑफिशियल पोस्टर नहीं आया, मे बी अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आ भी गया हो, लेकिन जो मेरे पास गाइज प्रोड्यूसर्स यानी कि गाइज जो प्रोड्यूसर्स के नंबर है वो है 1055 करोड़ रुपए। दिस इज ऑफिशियल मेरी जान, और ये बहुत ज्यादा होते हैं भाई। फिर जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई साहब पठान का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा शाहरुख खान ने, मतलब कि अपनी अब देखिए अगर कोई और एक्टर रिकॉर्ड्स बीट करता तो दुख भी होता। अब वैसे भी दुख होता है, एक तरफ से जो नया बंदा सुनता है ना, वो सुनता है पठान का रिकॉर्ड बीट हो गया, ओहो वो तो बहुत बड़ा था। अच्छा किसने किया? शाहरुख खान नहीं किया। ओ भाई साहब, मतलब कि ये सिनेरियो होता है, और जब ये सिनेरियो होता है तो बहुत मजा आता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं यार, उस तरह का मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको डे 1 में ही बोल दिया था कि यार जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने में वो मजा नहीं आने वाला। रीजन, सबसे बड़े रिकॉर्ड्स ही शाहरुख खान के हैं, तो क्या शाहरुख खान अब अपनी ही रिकॉर्ड्स बीट करेंगे और बाकी एक्टर्स जो इतने बैठे हैं उनका क्या काम है? तो गाइस वही सीन हो रहा है भाई साहब। डे 1 से ही हम यही बोलते आ रहे हैं कि आज जवान ने पठान का ये रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज पठान ने ये कर दिया, आज जवान ने ये कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि अंदर से तो हम खुश होते रहे, लेकिन उस तरह की वाइब्स नहीं आती जैसा कि गाइस पठान के टाइम हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है गाइस, जब पठान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी, एक तो हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन पठान की जब ऑफिशियल कलेक्शन आई डे 1 में 55 करोड़ यानी कि KGF 2 के मॉन्स्टर रिकॉर्ड को बीट किया, तो एक अलग ही हैप्पीनेस थी। फिर जब गाइस पठान ने 500 करोड़ यानी कि सबसे पहले KGF 2 की हिंदी कलेक्शन 435 करोड़ का रिकॉर्ड बीट किया, भाई तबाही। और फिर हम कहते थे कि इम्पॉसिबल है कि पठान 510 करोड़ यानी कि बाहुबली 2 हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट करे, लेकिन गाइस किया। यस गाइस पठान ने किया। तो उस टाइम एक अलग ही माहौल था, अभी भी है, लेकिन अभी हम अपनी ही यानी कि शाहरुख खान की ही रिकॉर्ड्स को बीट करने पे लगे हैं, तो उस तरह की वाइब्स नहीं आ रही। लेकिन खैर दोस्तों, ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि भाई एक एक्टर अपनी ही, मतलब ऐसा लगता है बॉलीवुड में सिर्फ शाहरुख खान ही है, क्योंकि शाहरुख खान के अलावा तो कोई ऐसा एक्टर है ही नहीं जो इतने बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पाए। मुझे टाइगर 3 पे पूरा बिलीव है कि वो कर सकती है, बाकी डंकी भी शाहरुख खान की फिल्म है और उसने तो मुझे लगता है कि ना पठान को देखना है ना जवान को देखना है, इन दोनों के सारे रिकॉर्ड्स को भाई साहब अलविदा कह देना है। सो होप फॉर द बेस्ट, मजा आने वाला है। लेकिन अभी हम आ जाते हैं जवान पे ही। भाई साहब 1055 करोड़ हो चुका है ऑन 23 डेज। क्या लगता है 1100 करोड़ कब तक हो सकता है? क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो उससे ऊपर कितना जाएगी नीचे बताइएगा। और हिंदी से 530 करोड़, क्या लगता है 550 करोड़ कब होने वाला है नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।